अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmansoft.com। आज हम लोग एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन देखेंगे जिसको हम लोग वेब बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी सिस्टम भी कहते हैं, जिसको हम लोग वेब बेस्ड पीओएस सिस्टम भी कहेंगे। ठीक है, इसमें सेल्स, परचेज़, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होगा, अकाउंट्स, एक्सपेंस, उसके बाद एम्प्लॉय के पे रोल का सिस्टम भी होगा। ये सारा कुछ इस सिस्टम के अंदर होगा। गूगल पे जाके payroll.alrahmansoft.com लिखें तो ये इसका डेमो वर्जन मौजूद होगा। पेरोल वैसे इसको नाम दिया है, लेकिन ओरिजिनली ये एक हिसाब से इन्वेंट्री और पीओएस सिस्टम है। पेरोल का मॉड्यूल भी इसके अंदर इंक्लूड है। ए यूज़र है और ए पासवर्ड है। ये मैंने इसको लॉगिन कर दिया। जी, ये हमारे पास सिस्टम है। इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पे हम कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कंपनी की इन्फो है। ये पहले से मौजूद कंपनी है, उसका डाटा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी डाटा आप इधर अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको अपडेट कर दिया। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन में ही ऐड स्पेसिफिकेशन है, ऐड यूनिट्स है। सॉफ्टवेयर के अंदर ये मैं नए पेज में आप खोल रहा हूँ। कोई यूनिट्स वगैरह आपने ऐड करने हैं, जैसे केजी, लीटर्स या सेंटीमीटर्स यूनिट्स होती हैं, वो हमने ऐड करना है, वो यहाँ से ऐड होंगे। ठीक है, ये देखें पहले यूनिट्स ऐड है। ठीक है, यूनिट के बाद हम अगर आप बात करें वेयर हाउस की, अगर गोदाम को ऐड करना है, गोदाम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। वेयर हाउस जैसे मैं कह देता हूँ सुल्तान वेयर हाउस। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह हम वेयर हाउस की इंफॉर्मेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, एडिट भी हो जाएगी। देन हम बात करते हैं कस्टमर्स। अगर हमने अपने कस्टमर्स रजिस्टर करने हैं, यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम दूंगा, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे दे दिया, ईमेल वगैरह दे दिया। ठीक है, तो पीडीसीएल नंबर वगैरह, और देन यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, कोई नोट वगैरह लिखनी है वो लिख के, तो हम इस तरह कस्टमर को भी ऐड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू का असल मकसद है चीज़ों को ऐड करना। देन हमारे पास सप्लायर आ जाएगा। ये मैंने सप्लायर पे क्लिक किया, ये सप्लायर आ गया। जैसे एक सप्लायर है मुदस्सिर। ये सप्लायर वो होते हैं जो हमें मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये उसका फ़ोन नंबर वगैरह आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ गया। तो ये मेरा एड्रेस जो है वो शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह करके ये सर्चिंग के ऑप्शन भी है। हर एक मेन्यू के साथ जो है वो व्यू का ऑप्शन भी है। ये देखिए मैनेज का। ठीक है, तो इसी तरह हम बात करते हैं अब इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैटेगरीज ऐड करेंगे। फर्ज करें मैं कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि अगर हम एक कंप्यूटर शॉप की बात करें तो लैपटॉप में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ मैंने ऐड कर दी। उसके बाद अगर मैं कोई और कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ, इन्वेंट्री में ही ऐड सब कैटेगरी ऐड कर दूँगा। ठीक है, कैटेगरी फ़र्ज़ करें मैंने लैपटॉप एंटर की है। ठीक है, तो आगे मैं उसकी सब कैटेगरी भी जो है वो ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये 2-3 दफ़ा ऐड हो गया है। फ़र्ज़ करें मैंने ये कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया HP लैपटॉप, तो ये मैंने सब कैटेगरी रख दी। ठीक है, तो इसी तरह हम प्रोडक्ट्स डालने से पहले उसकी कैटेगरियाँ, सब कैटेगरियाँ डालते हैं। देन हम प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं, ऐड प्रोडक्ट। कोई भी हम प्रोडक्ट अगर डालते हैं तो हम ज़ाहिर बात है पहले उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाले में देख लेते हैं। ये HP लैपटॉप आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये लिख दिया कि HP लैपटॉप 4530। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया पूरा। ये अगर उसका कोई बारकोड मैंने लिखना है, यहाँ पे उसकी कोई प्राइस लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी सेल प्राइस लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन जैसे रैम etc। तो हर बिज़नेस की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी हम कैटेगरियाँ भी खुद बनाते हैं, सब कैटेगरियाँ भी खुद बनाते हैं। तो सिंपली इसको हम ऐड कर लेंगे। ये मैंने प्रोडक्ट ऐड कर ली।
ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट हैं हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इन्वेंट्री में ही अगर मैंने कोई एडजस्ट, उनका स्टॉक वगैरह मैनेज करना है तो ये एडजस्ट इन्वेंट्री में हमें उसका स्टॉक दिखाता है हर प्रोडक्ट का, कि ये कौन सी चीज़ कितनी पड़ी हुई है। ठीक है, उसकी का करंट स्टॉक कितना है, उसकी कास्ट प्राइस कितनी है, उसका कास्ट अमाउंट कितनी है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस है और कस्टमर इनवॉइस है। सप्लायर इनवॉइस में आते हैं, ये मेरे पास सप्लायर इनवॉइस है। सप्लायर इनवॉइस में जाता हूँ मैं, और सप्लायर इनवॉइस वो इनवॉइस होती है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी शॉप के लिए, अपने स्टोर के लिए हम चीज़ें परचेज़ कर रही होती हैं। ठीक है। और एक कस्टमर इनवॉइस होती है, ऐसी इनवॉइस जिसमें हम चीज़ें सेल कर रही होती हैं। ठीक है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन चल रहा है और होस्टिंग अच्छी हो तो ये फ़ौरन जो है वो आ जाता है। जैसे मैं कस्टमर इनवॉइस खोलता हूँ, ठीक है, ये कस्टमर इनवॉइस भी आ जाएगी। ठीक है, ये देखें ये फ़ौरन आ गया। अच्छा चलें, बहरहाल ये हमने वेयर हाउस सेलेक्ट किया, वहाँ से मुल्तान वेयर हाउस कैश पे है या क्रेडिट पे है, सप्लायर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आपके सप्लायर आ रहे होंगे, ये मैंने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। बारकोड भी मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर बारकोड नहीं मैंने लगाना तो मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये पीस में होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, 15 क्वांटिटी होगी। अगर मैं टैब दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस के साथ काउंट भी करना चाहिए, इसको कर लिया इसने। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो ये देखें मेरे पास खुद ही अमाउंट बन के आ गई कि 15 जो है वो अगर होगी तो ये उनकी प्राइस होगी। यहाँ स्पेसिफिकेशन में भी हम लिख सकते हैं किलोग्राम, मीटर, इस तरह की चीज़ें कुछ स्पेसिफिकेशन में भी, कि लाइट, ठीक है, थिन, या जो है विद बैटरी, इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन हम डाल सकते हैं। बॉक्सेस, पैकिंग, पीसीज, कि मतलब अगर आपने बॉक्सेस में परचेज़ किया तो उनकी डिटेल है ये बिल बन गया। ठीक है, सेव करेंगे तो जस्ट सेव होगा, सेव एंड प्रिंट करेंगे तो साथ प्रिंट भी इसका आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन हम नेक्स्ट इसको देखेंगे, ये परचेज़ बिल बनेगा हमारे पास। परचेज़ बिल जो है और तरीक़ों से भी हम देख सकते हैं, और सेल बिल जो है वो इनवॉइस बिल होगा। इनवॉइस बिल भी जिस तरह ये सेल बिल बन रहा है इसी तरह जो है वो सप्लायर बिल बन रहा है, इसी तरह जो है वो सेल का बिल जो है, कस्टमर इनवॉइस जो है वो भी जनरेट होगी। ठीक है, ये आ जाता है, ये देखें ये नीचे बिल लोड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी हम अपनी मर्ज़ी की शेप जो है वो बना सकते हैं। ये बिल है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं कस्टमर इनवॉइस की। तो मैंने ये कस्टमर इनवॉइस ओपन कर ली। कस्टमर इनवॉइस जो है ये देखिए मेरे पास आ गई। यहाँ मैंने मुल्तान वेयर हाउस ही कर लिया और यहाँ पे मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। ये सारे कस्टमर आ रहे हैं, क्रेडिट पे या कैश पे। अब यहाँ से मैं अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसको मैंने किस में सेल करना है, पीसीज में। ठीक है, कितनी सेल करनी है, परचेज़ मैंने 15 की थी और सेल मैं ज़्यादा करूँगा। इधर सेल टाइम में प्राइस आ रही है, परचेज़ प्राइस हमने ऑटोमेटिकली उधर लगाई हुई। ठीक है, अब मैंने इसको ऐड कर दिया। मल्टीपल प्रोडक्ट एक वक्त में हम एक इनवॉइस में इधर से ही ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जब बिल मुकम्मल हो जाएगा, अगर कोई डिस्काउंट दिया है, ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट लिख सकते हैं, यहाँ पे सेव, और इसको भी सेव एंड प्रिंट करेंगे तो इसकी भी इनवॉइस जनरेट होगी। ठीक है, तो इस तरह परचेज़ था, इसी तरह सेल था कि परचेज़ हो रहा है, सेल हो रहा है। तो ये एक सादा सा POS है। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इनवॉइस नंबर दे के इसको जो है वो इसका प्रिंट वगैरह भी ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्मॉल शेप बनानी है, जो भी करना है वो कोई मसला नहीं है। एक्सपोर्ट इन एक्सेल है, अगर PDF में भी करना चाहिए इस तरह एक्सपोर्ट के बटन आते हैं, उसको हम कर सकते हैं। या यहाँ पे सेव एज का बटन आएगा, PDF में करना है, किस में करना है, ये हम उसको सेव भी कर सकते हैं। व्यू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट को व्यू करेगा डेट वाइज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पे रोल का मॉड्यूल है। पे रोल में हम अपने एम्प्लॉयज़ ऐड करते हैं। ये देखें, ये हम अपने एम्प्लॉय को ऐड करेंगे। एम्प्लॉय की बैंक सैलरी डिटेल है, बैंक डिटेल है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स 2-3 अटैच करने हैं आपने, वो भी इसमें एम्प्लॉय में हैं। डेट ऑफ बर्थ से लेके सारा डाटा है। इसी तरह पे रोल में हम बात करें, डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये डिपार्टमेंट हम ऐड कर सकते हैं। अवार्ड, ठीक है, ऐड एक्सपेंसेस। ठीक है, अवार्ड के अंदर कोई होगा इशू, कोई मेरे ख्याल में हमने वो अवार्ड में हमने डिपार्टमेंट और इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं। ऐड एक्सपेंसेस, कि अगर मैं कोई एक्सपेंस ऐड करना चाहता हूँ तो एक ही दफ़ा हम एक्सपेंस रजिस्टर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये एक्सपेंस अप्रूव या पेंडिंग।
ठीक है। एक्सपेंसेस यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। हॉलीडेज़, अगर आप हॉलीडेज़ अटैच करना चाह रहे हैं कि आपके ऑफिस में कौन सी हॉलीडेज़ होंगी, वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अटेंडेंस, अगर आपने अपने स्टाफ की अटेंडेंस लगानी है, ठीक है, तो ये अभी पेज ओपन हो जाता है। मैं नए पेज में इसलिए खोल रहा हूँ कि वो पेज वहीं पे रहे। ये देखें, ये स्टाफ की अगर आपने इमेज अपलोड की होगी तो इमेज आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है कि आप सबको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक एक पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको प्रेजेंट की बजाय मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लीव हो जाएगी, ऑन लीव, ठीक है। लीव की रीज़न सिक लीव है, इधर रीज़न लिखनी होगी। अगर मैं इसकी सैलरी शीट देखना चाहता हूँ तो यहाँ से इसकी मज़ीद डिटेल्स भी मैं देख सकता हूँ कि इस बंदे ने अब तक कितनी छुट्टियाँ की हैं और क्या इसकी अटेंडेंस है। दोबारा मार्क अटेंडेंस पे, मैं दोबारा अटेंडेंस पे आ जाऊँ। तो इसमें बड़ा अच्छा मैच्योर अटेंडेंस सिस्टम बना हुआ है। सबको प्रेजेंट कर सकते हैं, सबको एब्सेंट कर सकते हैं, सारा कुछ जो है वो इसमें हो सकता है। देन हम अटेंडेंस के आगे देखते हैं, ऐड लीव। लीव्स आपने अगर डालनी है, कौन कौन सी लीव हो सकती हैं। पे रोल बनाना है, अगर पे रोल के हवाले से जॉब, अगर आपने जॉब अपनी अनाउंस करना चाह रहे हैं, वो भी इसमें सिस्टम है। ये CPF सेटिंग जो है, ये जो है वो डिडक्शन टाइप है। ये सिंगापुर का एक डिडक्शन टाइप या UK का डिडक्शन टाइप होता है कि माहाना मंथली जो है डिडक्शन होती है। इसी तरह हम यूज़र राइट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स भी हैं, नए यूज़र ऐड कर सकते हैं। अगर यूज़र राइट्स हम लगाना चाहते हैं, यूज़र राइट्स भी हम लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ से यूज़र राइट्स हम लगा सकते हैं। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, उन रिपोर्ट को हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पे स्लिप रिपोर्ट है, ये कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट है, ये इन्वेंट्री रिपोर्ट है, डेली सेल की रिपोर्ट है, इनवाइस, बैलेंसेस, अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी रिपोर्टें जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप की मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, जो कि हम मुख्तलिफ़ तरीके से रिपोर्ट्स को लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये पे स्लिप के हवाले से है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ अलाउंस हैं। इसी तरह ये भी एक रिपोर्ट है जिसमें कंपनी की कैटेगरी, सब कैटेगरी, सारी प्रोडक्ट्स देखनी है, तो हम ये सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। बड़ा एक जनरल सा सिस्टम, छोटा सा सिस्टम एक जो है ये बना हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये सारी प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रही हैं, उनके प्राइस आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये इन्वेंट्री स्टॉक देखना है मैंने, ठीक है, तो डेट वाइज या विदाउट डेट मुझे स्टॉक देखना है। वो प्रोडक्ट का नाम मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ये HP है, ठीक है। और मुझे इधर वेयर हाउस भी देना होगा कि कौन सा वेयर हाउस है, तो उस वेयर हाउस के हिसाब से भी डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास आ गई, 15 थी, 10 रह गई हैं पीछे। इसी तरह हम ये रिपोर्ट्स हैं, सप्लायर वाइज रिपोर्ट है, बैलेंस शीट्स है हमारे पास, बैलेंस रिपोर्ट है, सप्लायर का कितना बैलेंस है, कस्टमर का कितना बैलेंस है, ये उस हवाले से है। इसी तरह अगर हम बात करें अकाउंट स्टेटमेंट, तो ओवरऑल अकाउंट स्टेटमेंट बताता है कि इस डेट से इस डेट तक क्या अकाउंट स्टेटमेंट है, ठीक है। इन आउट के हवाले से ओवरऑल डाटा जो है हमारे पास आता है। तो इस तरह करके ये देखें, हमने अगर कैश लिया है, कोई रिसीव, कोई पेमेंट किया है, तो ये अकाउंट स्टेटमेंट बनी हुई है, ठीक है। तो बड़ा जनरल एक सिंपल सिस्टम है, जो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर को हम इस सॉफ्टवेयर को लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ये वेब बेस्ड सिस्टम है, डेस्कटॉप बेस्ड भी हो सकता है, मतलब आप इंडिपेंडेंट एक कंप्यूटर पे चलाना चाहें उस पर भी चल सकता है। तो POS की इन्वाइसेस और सारा कुछ इसमें है। हल्के फुल्के जो खाते वगैरह हैं वो भी इसमें मैनेज होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर, सुपर स्टोर और मोबाइल शॉप्स, वहाँ पे जहाँ पे इन्वेंट्री का हिसाब किताब है, यहाँ जहाँ पे सेल की इन्वाइसेस जस्ट निकालनी है, तो ये सॉफ्टवेयर बड़ा कारआमद है डेली सेल को भी मैनेज करने के लिए। बाकी और भी किसी किस्म का सॉफ्टवेयर वो हम लोग बनाते हैं, ज़रूर हमारे साथ रब्ता करें। थैंक यू।